आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से हुआ शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का लिया जायजा। अबुआ आवास योजना के प्रचार का जागरूकता रथ रवाना। मंत्री श्रम नियोजन सरकार सत्यानंद भोक्ता हुए शामिल। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो में छठ व्रतधारियों के बीच बांटा सूप। छठ घाट की साफ सफाई को लेकर दिए निर्देश। पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री गोवर्धन नायक का हुआ अंतिम संस्कार। 20 साल पहले छोड़ दी थी सियासत। मरकजी अंजुमन कमेटी के नायब सदर आफ्ताब आलम को किया गया सुपुर्द खाक। उमड़ा जनसैलाब, नम आंखों से दी गई विदाई। खबरें विस्तार से। लोक आस्था और उपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कांके डैम और छठनिया तालाब छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी छठ घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने नदी, तालाबों, डैमों और अन्य जलाशयों में जलस्तर और गहराई वाली जगहों को चिन्हित कर वहां सुरक्षा की विशेष इंतजाम करने के लिए भी हिदायत दी। घाट की तैयारी देखने पहुंचे यहाँ पे। इसमें जितनी तैयारी की जाए ये उठाओ ना यार कैमरा से, उतना ही कम। और ये सामूहिक दायित्व के साथ ये काम किया जा रहा है। और लगभग जितने भी छठ घाट हैं उन सभी छठ घाटों में लोग लगातार लगे हुए हैं, कोई कमी बेसी ना रहे। और प्रयास है कि जितने भी छठ मनाने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन और जगह जगह की जो समितियां हैं वो आपसी सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा द्वारा अबुआ आवास योजना के प्रचार के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस प्रोग्राम में राज्य के मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता शामिल रहे। लोक आस्था के महापर्व के मौके पर आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो में छठ व्रतधारियों के बीच सूप का वितरण किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोक आस्था के पवित्र पर्व के मौके पर मानगो मंडल की ओर से सूप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं हमने छठ घाट की साफ सफाई को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए। और छठ के इस पवित्र पर्व पर हमारे मानगो मंडल की ओर से सूप वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पवित्र काम में पूरा हमारा मानगो मंडल शामिल है। मैं अध्यक्ष के साथ पार्टी के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता हमारे सभी छठ घाटों में साफ सफाई। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत हंटरगंज प्रखंड के ग्राम ढेबो के 3 परिवारों के घर से दीपावली के दिन 3 नवयुवकों की मौत हो गई थी। उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि और साथ ही कुछ उनकी सहायता भी की।
पश्चिम सिंहभूम अंतर्गत कुमारढूंगी प्रखंड के छोटा रायखमन निवासी अविभाजित बिहार में राज्य सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री गोवर्धन नायक का गुरुवार की रात लगभग 9 बजे निधन हो गया। साल 2000 के बाद से वो राजनीति से धीरे धीरे दूर होते चले गए थे। इसके बाद वो अपने गांव में ही कृषि पर निर्भर हो गए थे। राजनीति के बाद एक हाथ में धोती और दूसरे में तौलिया उनकी पहचान बनी हुई थी। उनकी लोकप्रियता के कारण ही तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद ने उन्हें आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया था। कृषि और सरकार से प्राप्त पेंशन उनका सहारा बना हुआ था। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। मरकजी अंजुमन कमेटी के नायब सदर सह माउंट हेरा स्कूल निदेशक आफ्ताब आलम उर्फ बबलू भाई को इरबा कब्रिस्तान में सुपुर्द खा किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इरबाब वासियों ने अपनी सरजमी से 24 घंटा समाज के प्रति सक्रिय रहने वाले 45 साल के नौजवान शख्स को खो दिया, जो नौजवानों में प्यार, मोहब्बत, मिल्लत का रोल अदा किया करते थे। ये आप इरबा क्षेत्र न करिए। आफ्ताब उर्फ बबलू साहब इस कौम के एक ऐसे उभरते हुए सितारे थे जो समाज के लिए अपने आप को निछावर कर दिए। समाज की शिक्षा के लिए, समाज में बढ़ती बुराइयों को कैसे रोका जाए, इसके लिए उनका जो काम रहा है, हम लोग साथ मिलकर के काम किए हुए हैं, देखे हैं। व्यक्तिगत संबंध रखता था उनके साथ और व्यक्तिगत ताल्लुकात थे उनका जो चाहे स्कूल का कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, कहीं पे शादी ब्याह हो या सामाजिक संगठन का बैठक हो, हर कुछ में तकरीबन टेलीफोनिक मामले पे तमाम चीज़ों पे हमेशा बात होते रहा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत शुक्रवार को काठी कुंड प्रखंड के तेलियाचक और बिछिया पहाड़ी पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सभी लोग द्वारा विकसित संकल्प यात्रा के तहत संकल्प लिया गया। प्रोग्राम में मुख्य रूप से दुमका सदर सीओ अमर कुमार, LDM चंद्रशेखर पटेल, TDM नावड़ शुभेंदु बेहरा समेत तमाम लोगों ने शिरकत की। संकल्प यात्रा जो है, सरकार के जितने सारे योजना है, जितना सारे विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विकास के लिए जितने सारे योजना है, उसको आप तक का आप लोगों के तक पहुंचाने के लिए वो कार्यक्रम शुरू किया गया है। और जो भी आप लोगों को इससे सरकार की योजना से लाभ हुआ है, कि लाभ प्राप्त हुआ है, जिनको फायदा हुआ है, तो बैंक की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिसके बारे में लोगों को जानकारी का अभाव होता है और वो उस फायदे को नहीं ले पाते। तो आज हम लोग जो हैं इस मंच पे इसीलिए आए हैं कि आपको योजना के बारे में बताएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें, है ना। बैंक में अभी जो है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने बहुत से लोगों ने लिया भी होगा और बहुत से लोग इनकी जानकारी के अभाव में नहीं भी लिया। और राज्य में 24 नवंबर से आयोजित होने वाली झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी और अति महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सिद्धो कान्हू परिसर शिकारीपाड़ा में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चुंडा हेम्ब्रम के अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माननीय विधायक नलिन सोरेन, केंद्रीय समिति सदस्य आलोक कुमार सोरेन, जिला प्रवक्ता सह केंद्रीय समिति सदस्य अब्दुल सलाम अंसारी, झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष लाल मोहम्मद अंसारी व अन्य लोग मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम को कैसे हम सफल करें, इसी के तहत में कार्यकर्ता साथियों को मैंने आदेश दिया कि आप निश्चित रूप से गाँव, अपने पंचायत के गाँवों में जाकर के लोगों को यह चीज बतलाने के काम करें कि मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए पुनः योजना से लेके पेंशन और जो भी योजनाएं पहले से चल रही है, जो छूटे हुए व्यक्ति हैं, राशन कार्ड वगैरह, उन सबको आगे बढ़ाएंगे वहाँ पर।
बढ़ते आगे 18 नवंबर से 9 दिसंबर तक होने वाले लेजेंड्स लीग क्रिकेट की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर टीम भीलवाड़ा किंग ने रांची के रेडिसन ब्लू होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी टीम की जानकारी दी, जिसमें श्रीलंकाई क्रिकेटर पूर्व तिलक रत्न दिलशान और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व राहुल शर्मा ने खुलकर मीडिया से बातचीत की। बता दें चले कि कल रांची के JSCA स्टेडियम में लेजेंड्स लीग का पहला मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। In their countries, hope everyone try to deliver their 100%. They are all doing, except I mentioned earlier, they doing same thing. Their fitness, they were the next. They are having a net with the net session. Even I saw before the tournament start 2 months ago, before two Pathan start training, and even all our groups start training 2 months ago. I think you all can expect same thing. But we are not exactly same thing, but. दुमका जिला काठी कुंड प्रखंड वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी सत्यदेव सिंह के निर्देश अनुसार गुरुवार को प्रखंड के बड़ा चापुड़िया पंचायत अंतर्गत ग्राम कठलडीह में वन विभाग टीम द्वारा 2 साल वोटा के साथ मोटी जलावन लकड़ी लदी पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई करते हुए विभाग के द्वारा अवैध लकड़ी मालिक रामगढ़ थाना क्षेत्र के डडूजोह निवासी रामदेव मंडल उर्फ पंचू पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और नहाय खाए और कद्दू भात के साथ आज से आस्था का महालोक पर्व शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के महालोक पर्व कद्दू भात से शुरू होता है। आज विभिन्न घरों में छठ व्रतियों के द्वारा कद्दू, अरवा चावल, चने की दाल बनाई जा रही है। शुद्धता के इस पर्व में आधुनिकता के इस दौर में भी कई ऐसे घर हैं जहाँ का आंगन आज भी गोबर से लिपा जाता है और न सिर्फ परिवार बल्कि आस पड़ोस के लोग भी आकर इसमें अपने हाथ बटाते हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी बड़े ही शिद्दत के साथ मनाया जाता है। आज शिवगंगा समेत विभिन्न नदियों और तालाब घाटों में स्नान कर महिलाएं सुबह से ही कद्दू भात बनाने में जुटी हैं। कद्दू बने, बूटक दाल बने छे, अरवा चार बने छे, आ तकर बाद एलुआ बने, सब तरकारी मिला के सब बने। घर आवे छे निपे छे गोबर से घर निपावे, निपी राखे, चूल्हा मट्टी बना के हाड़ी चढ़े, ऐसा और की बनतो। की नाम होलो दादी अपने? हमार नाम होलो सुकनी दी। आज देखिए शुक्रवार है, आज शुक्रवार के दिन कद्दुआ भात पाया है। आज के दिन हम लोग सवेरे 3 बजे उठ के नहाना धोना हर चीज़ साफ सफाइया करते हैं। उसके बाद गोबर से निपा जाता है और यहाँ पे अरवा चावल, कद्दू और दाल, चना दाल सब सारा मिला के, कोहड़ा ये सब मिला के सब्जी बनाया जाता है और सभी जनों को प्रसाद ग्रहण किया जाता है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार नागपंचमी के मौके पर जमशेदपुर शहर में भी नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पेड़ों के नीचे लोग फल, दूध, पुष्प आदि अर्पित करते नजर आए। बता दें कि इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने और परिवार की सुख शांति की कामना के लिए सभी पूजा अर्चना करते हैं। मनाते हैं, इसको नाग चतुर्थी बोलते हैं और नागुल चौथी तेलुगु में बोलते हैं। ये हम लोग शाम को घर परिवार समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य में शांति हो, सब मनोकामना नाग देवता से हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसका हम लोग पूजा करते हैं। कुछ चली कोई बात नहीं है और इसको आरोग्य के रूप से देखा जाता है, जो बच्चों लोग के लिए स्वस्थ रहे और घर परिवार सब संपन्न है। परिवार के लिए और हम लोग जो नागपंचमी का जो पूजा जिसको बोला जाता है, जो काफ़ी प्रचलित है, वही आज का दिन ही हम लोगों में साउथ में नागपंचमी ही एक चलिए पूजा आज हम लोग मनाते हैं। इसको
और धनबाद अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि धनबाद में स्थापित मगध साम्राज्य के चक्रवर्ती मगध सम्राट जरासंध का 27 फीट का स्टैंड पर 13 फीट की ऊंची ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण तारीख 21 नवंबर को किया जाएगा दोपहर 1 बजे के वक्त। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चंद्रवंशी समाज के माननीय सांसद, विधायक और धनबाद जिले के सांसद, सभी विधायकों, अन्य आमंत्रित सम्मानित अतिथियों और जमीन मूर्तिदाता के द्वारा सामूहिक रूप से इसका प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा राष्ट्र समिति हम लोगों का 1912 से चल रही है। उसी का एक कड़ी है धनबाद जिला समिति, जिन्होंने बड़ा ही अथक प्रयास के साथ जमीनदाता गणेश रवानी ने पिछले वर्ष 2022 में जब जरासंध जी का जयंती समारोह हम लोग मना रहे थे, उसी स्थल पर उन्होंने घोषणा किया था कि हम जमीन दान देंगे। अन्य प्रदेशों से हमारे अतिथि आएंगे और अनावरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। रवानी समाज आज कई टुकड़ों में बटा है, जिसका परिणाम आज देखने को भी मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निरीक्षण के क्रम में स्वर्णरेखा घाट, मानगो पुल, दोमुनी घाट में घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया। ये तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, वही तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई। बढ़ते हैं आगे। और तेनुघाट बांध प्रमंडल कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर के निर्देशानुसार तेनुघाट डैम का एक रेडियल गेट छठ पूजा को लेकर 11 बजे खोला गया, जिसमें दामोदर नदी में पानी का बहाव हो रहा है। श्री कुजूर के द्वारा पत्रांक 1335 के द्वारा 17 नवंबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक रेडियल गेट 25 सेंटीमीटर खुला रहेगा, जिसमें नदी में जल का प्रवाह किया जाएगा। जमशेदपुर पोटका प्रखंड में सितंबर अक्टूबर महीने का नहीं मिला आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार की राशि, फिर भी पोषाहार का भावचूर बन रही है। सेविका सीमा चटर्जी ने कहा है कि सितंबर अक्टूबर महीने बीत चुका है और अब तक नवंबर चल रहा है, लेकिन अभी तक पोषाहार की राशि हम लोगों को नहीं मिली है, जिससे हम लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या हम लोग का ये कि जो पोषाहार देता है सरकार, तो पोषाहार अगर माह में देता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। 2 माह, 3 माह, 4 माह के बाद देता है तो इसमें हमको बहुत ही दिक्कत होता है, ताकि सरकार का जो रेट है उस रेट में तो हमको दुकान से नहीं मिलता है ना। बाजार का रेट अलग है, सरकार का रेट अलग है, फिर भी हम लोग मैनेज करके चलते हैं। तो हमको अगर माह पोषाहार का राशि मिल जाता तो हमको दिक्कत नहीं आता। तो अभी तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर चल रहा है, इसका बाकी है, तो हर माह इसका पेमेंट करने से कोई सेविका का कोई दिक्कत नहीं आता। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के इस प्लांट बस्ती में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे मेन हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। घायल युवक का नाम परवेज बताया जा रहा है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, मामले की जाँच कर रही है। द राइट ट्रस्ट ने अपना 6ठा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर कवि सम्मेलन, भजन, जादू कला आदि प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के कई मुख्य लोग भी शामिल रहे। कार्यक्रम में राइट ट्रस्ट के चेयरमैन विकास कुमार साहनी ने कहा कि पिछले 6 सालों से हमने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किए हैं और आज राही ट्रस्ट अपना 6ठा स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस था, जो कि विष्णुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष हम लोग राही ट्रस्ट का स्थापना दिवस मनाते हैं। आज से 6 साल पहले 16 नवंबर 2017 को इस ट्रस्ट का स्थापना हुआ था। इस स्थापना दिवस पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने छठ गंगा घाटों के किनारे किए जा रहे साफ सफाई के और सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। यहाँ गुरुवार को एसपी ने शहर के शकुंतला साय घाट, मुक्तेश्वर धाम, बिजली गंगा घाट का भी निरीक्षण किया। बस कल से ही इसका शुरुआत होने जा रहा है और एक भारी संख्या यहाँ बिजली घाट और समना घाट के पास आसपास के लोग आते हैं। तो
यहाँ सुरक्षा की कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए अभी तक की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से हुआ शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का लिया जायजा। अबुआ आवास योजना के प्रचार का जागरूकता रथ रवाना। मंत्री श्रम नियोजन सरकार सत्यानंद भोक्ता हुए शामिल। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो में छठ व्रतधारियों के बीच बांटा सूप। छठ की घाट की साफ सफाई को लेकर भी दिए निर्देश। पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री गोवर्धन नायक का हुआ अंतिम संस्कार। 20 साल पहले छोड़ दी थी सियासत। मरकजी अंजुमन कमेटी के नायब सदर आफ्ताब आलम को किया गया सुपुर्द खाक। उमड़ा जन सैलाब, नम आंखों से दी गई विदाई। दीजिए इजाजत, नमस्कार।